नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ ही साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो कि हर भारतीय के लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, पेंशन रिटायर कर्मचारियों के लिए सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट पेंशन को सभी रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार माना है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक रिटायर कर्मचारी की गरिमा कायम रखने के लिए पेंशन बहुत जरूरी है। यह इच्छा के आधार पर दी गई कोई राशि नहीं है बल्कि सामाजिक कल्याण का कदम है और संकट की घड़ी में यानी कोरोना काल में बेहद जरूरी मदद है, इसलिए इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता। पीटीआई के मुताबिक पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए सहायता है, ना कि इच्छा होने पर कोई कृपा। यह कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान बनाए रखने के अधिकार के तौर पर किया गया एक सामाजिक कल्याण उपाय है। केरल के एक रिटायर कर्मचारी की पेंशन में हो रही सभी दिक्कतों को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पेंशन सुविधा सरकारी कर्मचारी को ढलती उम्र में सम्मान के साथ जीने के लिए है और इसीलिए किसी कर्मचारी को इस लाभ से बिना किसी कारण वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस एच के कौल, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने केरल सरकार से अपने हक का दावा करने वाले एक रिटायर कर्मचारी को राहत देते हुए राज्य सरकार को उसे अस्थायी कर्मचारी के तौर पर देखते हुए उसके 32 साल के कार्यकाल के आधार पर पेंशन लाभ देने का आदेश दिया है। कर्मचारी 32 सालों तक सरकारी विभाग के साथ काम करने के बावजूद पिछले 13 सालों से अपने हक के लिए दफ्तरों का चक्कर लगा रहा था। कर्मचारी ने दावा किया था कि सरकारी विभाग में 32 साल तक काम करने के बावजूद उसे 13 साल के लिए ही पात्र माना गया है। पीठ ने कहा, पेंशन मदद के लिए दी जाने वाली राशि है, इसे इच्छा अनुसार तय नहीं कर सकते हैं। कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन की मदद से ही गरिमापूर्ण जीवन जीता है, इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और जरूरी सूचना है, बहुत बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह जरूरी खबर होगा लाखों कर्मचारियों को बड़ा फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह जरूरी खबर है, सरकार ने पेंशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में यदि कोई कर्मचारी अपना योगदान देता है तो वह इस योजना के चलते एक और पेंशन खाता खुलवा सकता है। यह गाइडलाइन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जारी की है। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके तहत अब कर्मचारियों के पास एक से अधिक पेंशन योजनाओं का विकल्प रहेगा। वे 3 पेंशन खातों का संचालन कर सकते हैं। पहला टियर 1 अकाउंट है जो कि अनिवार्य माना जाता है, यह मुख्य रूप से पेंशन खाता ही होता है। दूसरा टियर 2 अकाउंट जिसमें राशि के आहरण पर कोई पाबंदी नहीं होती है, हालांकि इस पर कोई टैक्स बेनिफिट भी प्राप्त नहीं होता है। तीसरे क्रम पर आता है टियर 3 अकाउंट। इसकी खासियत यह है कि यह 3 साल के लॉक इन पीरियड वाला खाता होता है। इस खाते में यदि कर्मचारी कंट्रीब्यूशन देता है तो उसे एवज में 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स डिडक्शन का लाभ दिया जाता है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 यानी पिछले महीने की सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम टियर 2 टैक्स सेवर स्कीम आरंभ की थी। पिछले दिनों ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन सुरक्षा को लेकर प्रोटेक्शन ऑफ पे को लेकर आदेश जारी किया था। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करते हुए इस संबंध में आदेश निकाला था। इसके अनुसार यदि सीधी भर्ती के माध्यम से कोई कर्मचारी यदि अलग सेवा क्षेत्र या कैडर में भर्ती हो जाता है तो उसे पे ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये सुविधा कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के FR 22B1 नियम के चलते दी जाएगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ी खुशखबरी मिल रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सरकार ने दी है। सरकार ने लिए हैं ये बड़े फैसले। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच मिजोरम सरकार ने राज्य के वित्तीय
स्थितियों में मामूली सुधार के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की अवधि को रोक दिया है। शुक्रवार को सरकार के एक आदेश में कहा गया कि जून से अगस्त तक की अवधि के लिए वेतन कटौती का फैसला अब जुलाई तक ही मान्य रहेगा, यानी कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन कटौती जुलाई तक प्रभावी रहेगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि अब कर्मचारियों को अगस्त माह से पूरी सैलरी मिलेगी। इसमें कहा गया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड खाता रखने वाले कर्मचारी अपने जीपीएफ खाते में अस्थगित वेतन प्राप्त कर सकते हैं। जी हां, या कैश के जरिए जीपीएफ खाते में क्रेडिट विकल्प को चुनने वाले कर्मचारियों के लिए जून और जुलाई के महीनों के लिए स्थगित वेतन का पुनर्भुगतान अगस्त के वेतन के भुगतान के साथ एक किस्त में किया जाएगा। कोरोना संकट महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच जून में फैसला लिया गया था कि ग्रुप ए के कर्मचारियों के वेतन में 15%, ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिए 10%, जबकि ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के वेतन में 5% की अस्थायी कटौती की जाएगी। इन कर्मचारियों को भी राहत मिली है। जी हां, सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को भी राहत दी है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के 2800 कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया गया है। इन कर्मचारियों का वेतन जम्मू कश्मीर कोर्ट के आदेश पर जारी किया गया। दरअसल एंटी करप्शन श्रीनगर की ट्रायल कोर्ट द्वारा इन बैंक कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने बदल दिए हैं सैलरी से जुड़े अहम नियम। जी हां, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन की सुरक्षा को लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग के मद्देनजर केंद्र सरकार में डायरेक्ट भर्ती के जरिए अलग सेवा या कैडर में नए पद पर नियुक्ति होने के बाद कर्मचारी को वेतन की सुरक्षा मिलेगी। यह सुरक्षा 7वें वेतन आयोग FR 22B1 के तहत मिलेगी। ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और CCSRP नियम 2016 के लागू होने पर राष्ट्रपति ने FR 22V1 के तहत किए गए प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को प्रोटेक्शन ऑफ पे की इजाज़त दी है जिनकी दूसरी सेवा या कैडर में प्रोबेशनर के तौर पर नियुक्ति हुई है। ये प्रोटेक्शन ऑफ पे हर हाल में केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन सुरक्षा देगा, चाहे उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारी हो या नहीं। यह आदेश 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। रिटायरमेंट के बाद काम कर रहे केंद्रीय कर्मियों की सैलरी पर सरकार का है ये बड़ा प्लान। जी हां, मोदी सरकार रिटायरमेंट के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली वेतन भुगतान पर काम कर रही है। अलग अलग मंत्रालयों और विभाग में अपॉइंट होने वाले रिटायर कर्मचारियों के वेतन में असमानताएं दूर करने के लिए एक सरकार वेतन संबंधी नियमों पर काम कर रही है। वित्त मंत्रालय रिटायर्ड केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस असमानता को दूर करने के लिए विभिन्न मानदंडों पर काम कर रही है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने इस संबंध में 13 अगस्त को दिए गए एक ड्राफ्ट में कहा था कि सेवानिवृत्ति केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंत्रालयों और विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर सलाहकार के रूप में नियुक्त करने पर दी जाने वाली सैलरी पर कोई मानदंड नहीं है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि ऐसे इन कर्मचारियों को निश्चित मासिक वेतन दिया जाना चाहिए। इन कर्मियों को निश्चित सैलरी रिटायरमेंट के समय मिलने वाले वेतन में से मूल पेंशन को काटकर निकालकर मिलनी चाहिए। व्यय विभाग ने कहा है कि रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में वेतन भुगतान के लिए ड्राफ्ट में नियमों को तैयार किया है और 10 दिनों के भीतर मंत्रालयों और विभागों को इस पर विचार साझा के लिए कहा गया है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी योजना को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। क्या क्या होंगे इस स्कीम के फायदे? सभी कर्मचारियों को इस स्कीम से काफ़ी फायदे होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए कर्मचारी अपनी परफॉर्मेंस के सुधार कर सकते हैं और अपनी क्षमता में इजाफा कर सकते हैं। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह योजना एक अहम सुधार की ओर बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को मंजूरी दी थी और अब भर्ती के बाद के सुधार पर जोर दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि यह योजना
दुनिया की सबसे बड़ी मानव संसाधन स्कीम होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कैबिनेट ने नए बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी को जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं का दर्जा मिलेगा। सरकार का कहना है कि मिशन कर्मयोगी के जरिए भारतीय सिविल सेवा के अफसरों में भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। उन्हें इस लिहाज से तैयार किया जाएगा कि वे रचनात्मक, पेशेवर, प्रोग्रेसिव और पारदर्शी तरीके से काम कर सकें। कर्मचारियों के विकास के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का गठन किया जाएगा, जिससे ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड में सुधार का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने कैबिनेट राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का फैसला किया है। यह प्रस्तावित एजेंसी केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया को देखेगी और एक प्राथमिक परीक्षा का आयोजन करेगी। इससे अलग अलग मंत्रालयों में भर्ती के लिए अलग परीक्षाओं का झंझट समाप्त हो जाएगा और एकीकृत परीक्षा के लिए तमाम भर्तियां हो सकेंगी। इससे परीक्षार्थियों को भी सुविधा होगी और सरकारी तौर पर प्रक्रिया का जटिलता भी कम होगी। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।